नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंदू है, मैं एक शराबी हूँ। हाय आप चंदू। सबका स्वागत है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ऑनलाइन मीटिंग जो रिवाइवर ग्रुप थाने कंडक्ट करती है जूम पे हर फ्राइडे को 9 से 10:30 बजे के लिए। आज हम हमारे बीच लकी जी और भूषण जी मौजूद हैं और हम अपना रीडिंग स्टेप 11 पे वापस कंटिन्यू करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ रीडिंग। So I'm starting from page 99. अश्विन जी, आप थोड़ा शेयर करेंगे पेज 99? फ्रॉम हियर एज बिगिनर्स इन मेडिटेशन। Okay. As beginners in meditation, we might now reread this prayer several times very slowly, savoring every word and trying to take in the deep meaning of each phrase and idea. It will help if we can drop all resistance to what our friend says. For in meditation, debate has no place. We rest quietly with the thoughts of someone who knows, so that we may experience and learn. As though lying upon a sunlit beach, let us relax and breathe deeply of the spiritual atmosphere with which the grace of this prayer surrounds us. Let us become willing to partake and to be strengthened and lifted up by the sheer spiritual power, beauty, and love of which these magnificent words are the carriers. Let us look now upon the sea and ponder what its mystery is, and let us lift our eyes to the far horizon, beyond which we shall seek all those wonders still unseen. Shucks, says somebody, this is nonsense. It isn't practical. When such thoughts break in, we might recall, a little ruefully, how much store we used to set by imagination as it tried to create reality out of models. Yes, we reveled in that sort of thinking, didn't we? And though sober nowadays, and though sober nowadays, don't we often try to do much the same thing? Perhaps our troubles was not that we used our imagination. Perhaps was our almost total inability to point imagination toward the right objectives. There's nothing the matter with the constructive imagination. All sound achievement rests upon it. After all, no man can build a house until he first envisions a plan for it. Well, meditation is like that too. It helps to envision our spiritual objective before we try to move toward it. So let's get back to that sunlit beach, or to the plains, or to the mountains, if you prefer. Over to you, Lucky ji and Bhushan ji. थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी। ओके, सो आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और मजे से कट रही है। लास्ट हम जहां से अभी चंदू ने पढ़ना शुरू किया, यहाँ पे बिल हमें ध्यान की तरफ ले जा रहा है। अभी ध्यान की शुरुआत जैसे ही हम शुरू करते हैं और एक सरल और सुंदर अभ्यास सुझाता है यहाँ पे बिल। वो कहता है कि चलिए अब इस प्रार्थना को धीरे धीरे, जो हमने 11 स्टेप की प्रेयर लास्ट टाइम पढ़ी थी, कई बार पढ़े, हर शब्द को गहराई में उतार लें, हर वाक्य और हर विचार के भीतर छिपे अर्थ को महसूस करने की कोशिश करें। ये कोई रटने का अभ्यास नहीं है, कहता है, बल्कि अनुभव करने का अभ्यास है। बिल आगे कहता है कि ध्यान में विचार विमर्श या तर्क की जगह नहीं होती। ये वो समय है जब हम अपने मन की जिद, विरोध और प्रतिरोध को छोड़कर किसी किसी विचारों में शांतिपूर्वक विश्राम करते हैं, ताकि अनुभव के माध्यम से हम भी कुछ सीख लें और भीतर से विकसित हों। और यहाँ पे वो एक उदाहरण देता है कि हम ध्यान लगाते हैं, एक धूप भरे समुद्र तट से करता है, और कहता है कि कल्पना करें कि आप एक सुनहरी धूप वाले तट पर लेटे हैं, समुद्र की हवा को गहराई से सांसों में भर रहे हैं, और इस प्रार्थना की कृपा से बना आध्यात्मिक वातावरण आपके चारों ओर से घेर रहा है।
बस वहीं ठहर जाएं, कहता है। इस शांति और प्रेम को महसूस करें। इन शब्दों में जो शक्ति, सुंदरता और प्रेम है, उसे अपने भीतर उतरने दें, ताकि वह हमें ऊपर उठाए और स्थिर करे। फिर वह कहता है कि अगर समुद्र को देखें और उसके रहस्य पर विचार करें, क्षितिज हॉराइजन की ओर, क्षितिज की ओर नजरें उठाए और सोचे कि उसके परे अभी कितने अनदेखे तत्व हैं। यह ध्यान की अवस्था है, खुलेपन, विस्मय और ईश्वरीय उपस्थिति की अनुभूति। फिर आगे कहता है कि हम में से कोई अचानक कह सकता है, अरे ये सब बेकार है, ये तो अव्यवहारिक बातें हैं। फिर बिल कहता है कि भाई, हम अपनी पुरानी जिंदगी में कल्पना का इस्तेमाल नहीं किया था क्या? हम शराब के नशे में कल्पनाओं की दुनिया में जीते थे। हम बोतलों से बनी झूठी वास्तविकताओं पर विश्वास करते थे और हमें उसमें आनंद आता था। अब जब हम सोबर हैं, तो भी क्या कभी कभी हम वही पुरानी वृत्ति नहीं दोहराते, कल्पना को गलत दिशा में इस्तेमाल करने की? बिल यहाँ पे उस व्यंग को इस बात से कहता है, समस्या कल्पना के अस्तित्व में नहीं थी, समस्या थी हमने सही उद्देश्य की ओर निर्देशित करना नहीं सीखा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन की बात करता है, रचनात्मक कल्पना। कोई दोष नहीं बल्कि वरदान है। हर कार्य, हर उपलब्धि पहले कल्पना में ही जन्म लेती है। कोई व्यक्ति तब तक घर नहीं बना सकता जब तक नक्शे की कल्पना न की हो। ठीक उसी तरह मेडिटेशन में हमारी आध्यात्मिक दिशा की कल्पना करने जरूरी है। हमारी आत्मा की यात्रा का नक्शा बनाने में सहायता करता है। और वो अंत में कहता है कि चलिए फिर से धूप भरे तट पर लौटते हैं। अगर चाहे तो किसी मैदान, पहाड़ों की कल्पना करते हैं। कहीं तो भी कुदरती चीज की बात करता है बिल यहाँ पे बार बार, जो हम अपने मानस पटल पे लाते हैं और वहां ठहर के सांस ले और महसूस करें। और इतनी सिंपल दिशा में बिल ने हमें इस ध्यान के पहले पड़ाव को हमारे सामने रखा है। और लास्ट में वो कहता है कि अपने भीतर के ईश्वर और उद्देश्य की दिशा में देखने की कला है मेडिटेशन। ओवर टू यू भूषण। थैंक यू लकी। मेरी जब भी सबसे पहली ये किताब पढ़ने में आई थी, वो टाइम पे मैं एक रिहैब सेंटर में बंद था, और वहां पर मेडिटेशन के ऊपर, प्रेयर के ऊपर काफी सारी चर्चा, काफी सारी बातें होती थी। और जब भी फर्स्ट टाइम मैंने ये फ्रीडम की जो संकल्पना वहां पर मैंने पढ़ी थी, और मैं खुद बंद था, मतलब बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, सेंटर के अंदर था। और वो सेंटर भी टिपिकल एकदम सादा सा, जमीन पे हम लोग चद्दरें बिछा के सोते थे। माउंट कार्मेल चर्च के पिछवे एक शेड थी, और वहां पर हम लोग एक 55-60 लोग वो शेड में हम लोग थे। बाहर का कुछ दिखता नहीं था, कुछ समझता नहीं था, हम लोग वो अंधेरी शेड में रहते थे। और वहीं पर एक छोटा सा बगीचा बनाया हुआ था, और वो बगीचे में से ऊपर, वहां पर शेड नहीं था और ऊपर आकाश दिखता था। तो मैं जब भी ये चैप्टर मैंने पढ़ा था, ये 11वीं पायरी का, ये मेडिटेशन का जब भी चैप्टर पढ़ा था, तो अक्सर मैं वो कोने में जाके खड़ा रहता था, ऊपर आकाश की तरफ देखता था, उड़ते हुए पंछियों की तरफ देखता था, उनका जो फ्रीडम है उसे महसूस करता था कि ये सब लोग कैसे खुली हवा में जी रहे हैं, कैसे अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और एक मैं हूं जिसको इस बंद अवस्था में रखना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी मुझे फ्रीडम मिला तो ये फ्रीडम को मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया था। बाहर की दुनिया में जब मैं जी रहा था, तो मैंने अपने स्वार्थ के विचारों से लथपथ जिंदगी सिर्फ अलग अलग लोगों को, अलग अलग अनुभवों को चूसने में मैंने बिताई थी। उसका जो निर्मल आनंद जो है, वो आनंद कभी अपेक्षा कभी देखा ही नहीं था। कभी कई दिन हो गए थे जब भी मैंने सुबह का
उगता हुआ सूरज नहीं देखा था, या पंछियों की चहचहाट नहीं सुनी थी, या जो सिंपल नेचर के जो प्लेजर्स रहते हैं उनसे मैं परे था। ये जब भी रिहैब में जब भी शरीर को बंद करके रखा कि अब चाहे तो भी पी नहीं सकता है, तब जाके मन वापस अपनी अपनी जगह पे आ गया, अपने बारे में विचार करने लगा और आगे की जिंदगी अभी कैसे जीने की इसके ऊपर विचार होने लगे। जब ये विचार आने लगे और मैंने सही मायने में मुक्तता के बारे में विचार करना शुरू कर दिया कि फ्रीडम, कल ये पंछी जैसे उड़ रहे हैं वैसे मैं भी यहां से उड़ जाऊंगा, लेकिन क्या है मेरा डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है मुझे। बिल डब्ल्यू यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ में कहता है कि यू हैव टू चूज योर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। आपने चुनना है कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। ये कंस्ट्रक्टिव विजुअलाइजेशन की जो बात कर रहा है, इमेजिनेशन की जो बात कर रहा है कि मुझे पहुंचना कहाँ है। अगर मुझे रास्ता ही पता नहीं है, अगर मुझे जाना कहाँ है यही मुझे दिखाई नहीं देगा, अगर मेरे जिंदगी का क्या करना है यही मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या विजुअलाइज करूंगा। तो पहले जब भी मैं स्वाद से लथपथ जी रहा था, तभी मेरा विजुअलाइजेशन था वो पैसा, प्रतिष्ठा, संपत्ति, औरतें, अलग अलग प्रकार के भोग, इन्हीं के प्रति का मेरा विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन हुआ करता था। लेकिन अब ये मेडिटेशन में जब भी हम लोगों ने जो पिछले कुछ पन्नों में वो प्रार्थना देखी, एंड पर्पसफुल फॉरगेट सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, खुद को जानबूझकर खुद को भूलने की प्रक्रिया अभी हमें सीखनी है। उसके बारे में बिल यहाँ पर बात करता है, छेड़ता है कि अगर ईश्वर ने मुझे उसका व्हीकल करके चूज करना है और उसने मेरे को उसको जो भी ये दुनिया में बदलाव लाना है, जो भी अच्छाई करनी है वो अगर करना है और उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना है, तो आई हैव टू बी प्योर ऑफ थॉट। मैं अगर शरीर से, मन से, तन से अगर सुदृढ़ हूं और प्योर हूं तो ही मेरा ये इस्तेमाल हुआ जा सकता है। नहीं तो कितनी भी खूबसूरत आइडिया मेरे दिमाग में डालने के बाद में मेरा स्वार्थ उसे भ्रष्ट करके उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ और ही कर सकता है। तो अगर इफ माई विजुअलाइजेशन, अगर मेरी इमेजिनेशन ये है कि मैं एक मुक्त जगह में बैठा हुआ हूं जहां पर चैतन्य है, जहां पर ईश्वर की पूरी ग्रेस है और उसमें मैं नहा रहा हूं और मेरे पास से कुछ अभी कुछ भव्य दिव्य अनुभव मेरे जीवन में आने वाले हैं और उसके लिए वो साक्षी, वो साक्षात्कार जो मेरे जीवन में होने वाले हैं उनके लिए मैं तैयार हूं। इस प्रकार का भाव और वो नम्रता, वो जो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की जो प्रार्थना जो दी है उसमें से जो नम्रता का जो भाव है, वो भाव मेरे भीतर अगर मैं रखता हूं तो मुझे मेरा मन ये एक निर्मल और एक स्वच्छ पानी की तरह होगा जहां पर ईश्वर के विचार या ईश्वर की कृपा का वास हो सकता है। तो जो बिल डब्ल्यू कहता है कि ये जो इमेजिनेशन के ऊपर जो लोग हंसते हैं या ये गलत है ये बोलते हैं, उनको वो याद दिलाना चाहता है कि पीने के वक्त इमेजिनेशन में हमको क्या क्या दिया था। वो दो निगेटिव इमेजिनेशन थी, बट अभी जो हम लोग ये इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव इमेजिनेशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे किसी घर को, मकान को बनाना होगा तो उसका भी तो ड्राइंग करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर मुझे आगे वाली जिंदगी सुदृढ़ तरीके से जीनी है तो उसका भी तो मुझे एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा, उसका भी मुझे एक मैप बनाना पड़ेगा, एक सिंपल। और मैं समझता हूं कि वो जो समय था, वो जो एक 4 महीने में वो रिहैब सेंटर में था, जब दूसरा कुछ भी विचार नहीं था, अपना पास्ट और अपना फ्यूचर, ये दो ही चीजें तुम्हारे हाथ में है। पास्ट की गलतियों से सीख कर सही ढंग से अपना फ्यूचर प्लान करने को, विजुअलाइज करने को और कंस्ट्रक्ट करने की एक तैयारी करने के लिए ये एक बहुत सारा सुंदर सा मौका मुझे मिला था। बाद में दोस्तों मैं देखता हूं कि
ए में जब भी मैं आया, मतलब रिहैब सेंटर से डिस्चार्ज होने के बाद में फेलोशिप में आ गया और अलग अलग जगह पे मीटिंग्स करने लगा, अलग अलग विषयों पर शेयरिंग सुनने लगा, बात करने लगा, लेकिन बहुत कम शेयरिंग्स मुझे मेडिटेशन इस विषय पर सुनने को आई है। इनफैक्ट आज भी अगर आप अपने अपने अनुभव में झांक कर देखते हो तो कोई भी सदस्य मेडिटेशन या प्रेयर ये विषय पर बात करना चाहता नहीं है। और अगर प्रेयर ये विषय भी बोला तो सिर्फ सेरेनिटी प्रेयर इस विषय के ऊपर बोलकर वो विषय को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर बिल डब्ल्यू ने हमें जो मेडिटेशन का जो बेस है, जो जो गहराई है, जो पवित्रता है, जो विचारों की शुद्धता है, वहां पर हमारा जो ध्यान लाते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को, आप इस पैसेज को सही मायने से समझते हो, पढ़ते हो, समझते हो और उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हो, तो कल जाके डेफिनेटली हमें अपने अनुभव साझा करने का भी इच्छा होगा और मौका भी मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरती से आगे बिल डब्ल्यू ने इसे और डेवलप किया है। सो ओवर टू यू चंदू। थैंक यू। एक छोटा सा एक्सपीरियंस याद आ गया मेरे को, मैं शेयर करना चाहूंगा कि जैसे पुशन ने शुरू किया जब वो रिहैब में थे, तो 2011 में जब मैं पहली बार रिहैब में था, तो 3 महीने हो चुके थे, एक बंद रिहैब में ही था। तो 3 महीने के बाद में वो लोग थोड़े जो सीनियर हो गए हम लोग, तो उनको बाहर निकालते थे, तो 5 मिनट के लिए बाहर वॉकिंग करके आओ। तो तब एक दिन बाहर गया जब पहली बार, तो 90 दिन बाद, तो एक ओल्ड सीनियर मेंबर ने बोला मेरे को, दूसरे मेंबर ने बोला कि चंदू जब बाहर जाओगे ना, तो झाड़ होंगे रोड के बाजू में, उनके पत्तियों को कभी छू के देखना कि कितना नरम होगा। तो वो एक्सपीरियंस था, मैं बाहर गया 90 दिन बाद, और जाके मैं सही में वो पत्तियां छू के देखा, मैं बोला यार सही है, ये तो असली है, एकदम अजीब सा लग रहा है। तो दैट वाज अ फीलिंग। ठीक है, जब मैं एक्चुअल नेचर को मैं तब समझ पाया, क्योंकि 90 दिन में अंदर था। और रही वो इमेजिनेशन वाली बात, तो अ, थाने ईस्ट कोपरी के देसी बार में बैठ के मैं जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, ठीक, बड़ी बड़ी बातें करता था। जो सामने जो 25 माले की बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली जो फ्लोर है, 25वें फ्लोर पे जो वो पेंट हाउस बना हुआ है, कि ये यहाँ पे ये खरीदना है। सो दैट वाज द इमेजिनेशन। एनीवेज, बट आगे कभी बढ़ते हैं। आप लोगों ने गौर किया है क्या कि जितना जो भी लोगों ने मेडिटेशन के बारे में प्रैक्टिस करते देखा है या शेयर करते देखा है, ये ज्यादा से ज्यादा रिहैब सेंटरों में ही मेडिटेशन और प्रेयर के बारे में ओरिएंटेशन होता है। लेकिन हम लोग अपनी फेलोशिप में इन विषयों को ज्यादा ध्यान देते नहीं है, जो कि एक्चुअली हमारे आगे वाले जिंदगी का जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर है। 10वीं 11वीं 12वीं पायरी में से हम लोग अगर 11वीं पायरी का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, बहुत कम सदस्य मैं जानता हूं जिनको जो मेडिटेशन के बारे में विचार करते हैं या खुद मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत कम गिने चुने सदस्य हैं। बट ज्यादातर फेलोशिप ये एक सुंदर उपलब्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाई है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। एनीवे, आगे पढ़ते हैं। Uh, when, by such simple devices, we have placed ourselves in a mood in which we can focus undisturbed on constructive imagination, we might proceed like this. Once more, we read our prayer and again try to see what its inner essence is. We'll think now about the man who first uttered the prayer. First of all, he wanted to become a channel. Then he asked for the grace to bring love, forgiveness, harmony, truth, faith, hope, light, and joy to every human being he could. Next came the expression of an aspiration and a hope for himself. He hoped, God willing, that he might be able to find some of these treasures too. This he would try to do by what he called self forgetting.
What did he mean by self-forgetting, and how did he propose to accomplish that? He thought it better to give comfort than to receive it, better to understand than to be understood, better to forgive than to be forgiven. This much could be a fragment of what is called meditation. Perhaps our very first attempt at a mood, a flyer into the realm of spirit, if you like. I ought to be followed by a good look at where we stand now, and a further look at what might happen in our lives were be were we able to move closer to the ideal we have been trying to cleanse. Meditation is something which can always be further developed. It has no boundaries, either of width or height. Aided by such instruction and examples as we find, it is essentially an individual adventure, something which each one of us work out in his own way. But its object is always the same, to improve our conscious contact with God, with His grace, wisdom, and love. And let's always remember that meditation is in reality intensely practical. One of its first fruits is emotional balance. With it, we can broaden and deepen the channel between ourselves and God as we understand Him. Over to you. Lucky ji, please unmute. Yes, sorry, I didn't unmute myself. Okay, so बिल उसी उसी मूड को आगे ले जाता है और कहता है कि जब हम इन सरल उपायों के द्वारा मन को शांत और एकाग्र कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन की स्थिति में ले आते हैं, तब हम ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर से हम उस प्रार्थना को पढ़े धीरे धीरे शांत मन से और ये समझने की कोशिश करें कि उसका आंतरिक सार, इनर एसेंस क्या है। फिर सोचे उस व्यक्ति के बारे में जिसने ये प्रार्थना सबसे पहले कही थी। तो बिल हमें सेंट फ्रांसिस de असीसी के कदमों में ले जाता है। उसका पहला उद्देश्य था कि वो एक माध्यम बनना चाहता था कि ईश्वर की शांति का उसे माध्यम या जरिया बनाए दूसरों तक शांति पहुंचाने का। उसने प्रार्थना की कि उसे यह कृपा मिले कि वह हर व्यक्ति तक प्रेम, क्षमा, सत्य, विश्वास, आशा, प्रकाश और आनंद पहुंचा सके। इसके बाद उसने अपने लिए भी एक विनम्र इच्छा और आशा व्यक्त की है कि शायद ईश्वर की इच्छा से वह स्वयं भी इन आध्यात्मिक खजानों का कुछ अनुभव कर सके। उसने कहा कि यह वह सब स्वयं को भूलकर करेगा, सेल्फ फॉरगेटिंग। तब यह प्रश्न उठता है, यह स्वयं को भूलना से क्या अर्थ रखता है और ये कैसे संभव था। उसका उत्तर भी इसी प्रार्थना में है। उसने कहा कि दूसरों को संतावना देने पाने से बेहतर है कि दूसरों को समझा जाए। दूसरों को क्षमा करना क्षमा पाए जाने से बड़ा है। यही स्वयं को भूलना है। अपने स्वार्थ, अपनी तकलीफ, अपनी चाहतों से ऊपर उठकर ईश्वर और दूसरों के हित में जीना। बिल आगे कहता है कि पूरी प्रक्रिया यह शांति से बैठकर सोचना कि किसी ऊंचे आदर्श को महसूस करना और उसमें भाग लेना, यह ध्यान का प्रारंभिक रूप है। यह हमारे आत्मिक जीवन की पहली उड़ान है। आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर एक हल्का सा झुकाव है। आगे कहता है कि इस अवस्था के बाद हमें वर्तमान जीवन पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। देखना चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं और यह भी कि यदि हम इस आदर्श से थोड़ा और करीब आ जाएं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन संभव है। आगे कहता है कि ध्यान एक ऐसी विधि है जो कभी पूरी नहीं होती। इसे हमेशा और आगे विकसित किया जा सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, ना ही ऊंचाई या चौड़ाई। ये जितना अभ्यास करेंगे उतना ही गहरा होता जाएगा। यह यात्रा व्यक्तिगत है। बिल कहता है कि हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से खोजता और विकसित करता है, लेकिन इसका उद्देश्य हमेशा एक ही रहता है, ईश्वर के साथ
हमारा सचेत संपर्क, कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड, ईश्वर की कृपा, ज्ञान और प्रेम से जुड़ना ही ध्यान का लक्ष्य है। हमें कोई अमृत या धार्मिक सिद्धांत नहीं है, ध्यान कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि अत्यंत इंटेंसली प्रैक्टिकल साधना है। इसके पहले फल में से एक है भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस। ध्यान के अभ्यास से हम अपने और ईश्वर के बीच के उस चैनल को, उस जरिए को और विस्तृत और गहरा बना सकते हैं जहां से हमें शांति, दिशा और शक्ति मिलती है। ओवर टू यू। तो अगर हम देखते हैं तो ये सभी स्टेप्स का हमने सीखना शुरू कर दिया, तभी से बिल डब्ल्यू बोल रहा था कि हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हमारे भावनिक संतुलन हमारा नहीं है। इमोशनली हम लोग बहुत कमजोर है और हम लोग बहुत आसानी से बहक जाते हैं। फिर वो किसी भी प्रकार की वासना हो, किसी भी प्रकार का उपभोग हो, हम लोग बहुत आसानी से बहक जाते हैं। चौथे कदम में भी हम लोग ने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की कि भावनात्मक रूप से हम कमजोर होने के नाते या तो हम कंट्रोल हो जाते हैं, सबमिसिव हो जाते हैं, या लोगों को कंट्रोल करते हैं। हम लोगों को हमेशा हमारे दायरे में, हमारे तरीके से, हर चीज मेरे को जैसे चाहिए वैसे ही होनी चाहिए, इसी के लिए हमारा पूरा आक्रोश रहा है। और शराब ने इस आक्रोश को बड़े पैमाने पे फैला दिया था। जब भी हमको समझ में आया कि छठे और सातवें कदम में हम लोगों ने जब भी देखा कि भाई मेरे जो अंदर की ये सब जो विकारों को निकाल कर जब भी मुझे अगर शांतता से जीना है तो मुझे भावनिक संतुलन लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 8वें 9वें का में जो मैंने जिनके नुकसान भरपाई करनी थी वो कर दी थी, और 10वें कदम में अभी मैं आने वाले रोजाना दिन में जो भी भावनिक उथल पुथल है उसको मैं रोजाना ही संभाल लेता हूं। अब ये जो भावनिक उथल पुथल है, यही अपने को यहाँ पर बिल डब्ल्यू कहता है कि अगर सही ढंग से आपको भावनिक समतोल लाना होगा, ये उथल पुथल को बंद करना होगा और एक धीर, गंभीर और बेस्ड इन रियलिटी ऐसे अगर व्यक्तिमत्व बनना होगा तो आपको मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन का सबसे पहला रिवॉर्ड, मेडिटेशन के कई सारे रिवॉर्ड्स है, लेकिन उसका सबसे पहला रिवॉर्ड जो बिल कहता है वो भावनिक संतुलन, इमोशनल बैलेंस के बारे में वो बात करता है। अभी थोड़ा सा बात करें, ये जो प्रार्थना जिसने कही, ये सेंट फ्रांसिस का जो प्रार्थना है, इसने भी अपने को हर प्रकार का शरीर को क्लेश दिया, उसने सभी चीजों का त्याग किया और वो भिखारी बनकर जिया, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार के चीजों के साथ में अटैचमेंट नहीं चाहिए थे, उसको फ्रीडम चाहिए था। यही अगर हम हमारे संस्कृति में देखते हैं तो गौतम बुद्ध को आप देखिए कि सब कुछ त्याग, राजपाट का, बीवी बच्चों का, सब चीजों का त्याग कर कर, कपड़ों का भी त्याग कर कर, सभी प्रकार के सबसे बड़ा मोह जीवन का होता है, यानी अपने शरीर के ऊपर प्यार होता है, कैसे भी करके मेरे शरीर को मैं बचा लूं, ये मेरा सबसे बड़ा फियर रहता है और सबसे बड़ा अटैचमेंट होता है। लेकिन उन्होंने, महावीर जैन हो या गौतम बुद्ध हो, इन्होंने यही कि भाई भिक्षा मांग के जिएंगे, अगर भिक्षा में कुछ मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो भूखा निकालेंगे। तो शरीर के साथ में की जो अटैचमेंट है वो भी उन्होंने निकाल दी थी कि किसी भी प्रकार का चयन नहीं करेंगे, कोई भी चीज जमा करके नहीं रखेंगे, पूंजी नहीं बनाएंगे, लोगों के पास से छीन कर अपना बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। हर एक स्वार्थ को प्रेरित करने वाले चीज से हम मुक्तता पाएंगे। तो सभी जो लोग, जो कोई बोधि ट्री के नीचे बैठा होगा, या भगवान वर्धमान जैन भी, उनको भी सिद्धि के लिए उन्होंने जो भी किया, हर एक जन अपने अपने कुटुंब में से, अपने अपने जहां से बाहर निकलकर पूरी तरह से विभक्तता, सब हर रिश्ते से, हर अपेक्षा से, हर सुख से
जब भी इन्होंने विभक्तता प्राप्त की, और तभी जाके उन्होंने एक झाड़ के नीचे बैठकर मन के शांतता के लिए प्रार्थना की, और तभी उनको सच्चाई पता चली कि ये सभी जो पेन है, ये सब पेन है वो अटैचमेंट का पेन है, ये सभी जो पेन है वो एक्सपेक्टेशंस का पेन है, सभी जो दर्द है वो लोगों के पास की अपेक्षाओं से और मेरी अपेक्षाओं से और मेरी जरूरतें बढ़ाने की वजह से होने वाला पेन है। और जब भी इससे मुक्तता मिल जाए तो भगवान सब खुद के में से जब भी मुक्तता मिल जाती है, तभी आप भगवान के करीब हो सकते हो, तभी जाके आपके मन में इतनी निर्मलता हो सकती है कि जो भगवान के जो विचार है, जो अच्छाई के जो विचार है, वो आपको प्रेरित करके आपके जुबानी लोगों तक आप फैल सकते हो। इसीलिए ना कभी गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे पीछे चलो और बौद्ध धर्म बनाओ, ना कभी जैन महावीर जी ने बनाया कि मेरे पीछे चलो और जैन धर्म बनाओ। ये लोगों ने तो एक जीने का ढंग सामने लाया, और वो ढंग जो पसंद आया लोगों को, और वो जीते 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 एक रिलीजन बन गई, या अलग 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 कई प्रकार की ऐसी रिलीजन बन गई। जो मेन जो फाउंडर ऑफ रिलीजन था, उसने कभी नहीं चाहा था कि मैं 1 लाख लोगों का या 50 लाख लोगों का रिलीजन बनाऊंगा। उसने तो सिर्फ अपना जीवन सादगी से बिताना और भगवान के साथ में संपर्क बनाना यही चाहा था। बिल डब्ल्यू भी यहाँ पर लेके आते हैं हम इसी पॉइंट पर कि अगर आपको इमोशनल बैलेंस बनाना है, अगर आपको स्थिरता चाहिए, अगर आपको शांतता चाहिए, अगर आपको वो पवित्रता चाहिए मन की, तो वो जो जिसने ये प्रार्थना लिखी है उसका जो भाव है, वो भाव को मन में लाइए और अपने आप को भूलने के लिए इन तत्वों का आधार लीजिए, और अपने अंदर अच्छाई के जो तत्व है, ये सभी जो सेवा के या प्रेम के या आदर्श के, ये सभी जो तत्व जो है, ये तत्वों से प्रेरित होकर आप जीना शुरू करें। यहां पर बिल डब्ल्यू हमें लेके आता है कि मेडिटेशन में वो भाव जरूरी है कि मैं उपलब्ध हूं। मेडिटेशन में ये भाव जरूरी है कि मैं जो भी मेरे से अभी किया जाएगा, मेरे से मेरा इस्तेमाल किया जाएगा, वो मेरे खुद के लिए नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई का काम या भगवान की जो इच्छा है, वो इच्छा के अनुसार होने वाला काम है, उसी के लिए मेरे जीवन का इसके आगे इस्तेमाल होना चाहिए। तो बिल डब्ल्यू मेडिटेशन को ऐसी अवस्था कहता है, इट्स अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ए स्टेट ऑफ रेडीनेस है, कि मैं अपने आप को ये व्हीकल बनाने के लिए, एक साधन बनने के लिए तैयार करता हूं। और फिर इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग बात करते हैं प्रेयर की। तो अभी यहां से आगे बिल डब्ल्यू बात करेगा कि मेडिटेशन में ये मनस्थिति बन गई, ये अवस्था बन गई, मेरा मन की अवस्था, मेरे शरीर की अवस्था, मेरी आध्यात्मिक अवस्था ये बन चुकी है। अब प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। ओवर टू यू चंदू। Okay. Now, what of prayer? Prayer is the raising of the heart and mind to God. And in this sense, it includes meditation. How may we go about it? And how does it fit in with meditation? Prayer, as commonly understood, is a petition to God. Having opened our channel as best we can, we try to ask for those right things of which we and others are in the greatest need. And we think that the whole range of our needs is well defined by that part of step 11, which says, knowledge of His will for us and the power to carry that out. A request for this fits in any part of our day. In the morning, we think of the hours to come. Perhaps we think of our day's work and the chances it may afford us to be useful and helpful, or of some special problem that it may bring. Possibly today we'll see a continuation of a serious and as yet unresolved problem left over from yesterday. Our immediate temptation will be to ask for specific solution to the specific problems and for the ability to help other people
as we have already thought they should be helped. In that case, we are asking God to do it our way. Therefore, we ought to consider each request carefully to see what its real merit is. Even so, when making specific requests, it will be well to add to each one of them this qualification: if it be thy will. We ask simply that throughout the day God place in us the best understanding of His will that we can have for that day, and that we be given the grace by which we may carry it out. As the day goes by, we can pause where situations must be met and decisions made, and renew the simple request: Thy will, not mine, be done. If at these points our emotional disturbance happens to be great, we'll more surely keep our balance, provided we remember and repeat to ourselves a particular prayer or phrase that has appealed to us in our reading or meditation. Just saying it over and over will often enable us to clear a channel choked up with anger, fear, frustration, or misunderstanding, and permit us to return to the surest help of all, a search for God's will, not our own, in the moment of stress. At these critical moments, if we remind ourselves that it is better to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved, we'll be following the intent of step 11. Shall I continue or pause? या थैंक यू चंद्र, इट्स गुड बिट. ओके, तो बिल अभी प्रार्थना की ओर बात करता है, और वो कहता है कि प्रार्थना का अर्थ है अपने मन और हृदय को ईश्वर की ओर झुकाना. इस अर्थ में प्रार्थना स्वयं ध्यान का एक रूप है. लेकिन प्रश्न ये कहता है कि हम इसे कैसे करें और यह ध्यान से कैसे जुड़ती है. तो बिल यहाँ पे प्रार्थना को ध्यान से जोड़ रहा है. सामान्य रूप से प्रार्थना का मतलब होता है ईश्वर से कुछ मांगना. कहता है कि जब हम ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के चैनल को यानी कि मार्ग को ईश्वर के लिए खोल लेते हैं, तो हमें वही मांगना चाहिए जो वास्तव में आवश्यक और उचित हो, वो चीजें जो हमारे और दूसरों के लिए सच में कल्याणकारी हैं. स्टेप 11 में इसका उत्तर कहता है स्पष्ट है, ज्ञान की ईश्वर हमारे लिए क्या इच्छा है, ये जानने की कि ईश्वर क्या इच्छा है और उसे पूरा करने की शक्ति मांगना. यही प्रार्थना का सच्चा उद्देश्य है. हम दिन में किसी भी समय यह प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से सुबह इसका अभ्यास हमें केंद्रित करता है, सेंटर करता है. सुबह हम आने वाले घंटों के बारे में सोचते हैं तो अपने दिन के कार्य और उन समस्याओं के बारे में जो आ सकती हैं उन तक हमारा विचार जाता है. कभी कभी कोई पुरानी कठिनाइयां जो कि चल रही हैं और हम उसका समाधान चाहते हैं विचार में आती है. ऐसे समय में हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम ईश्वर से विशिष्ट समस्याओं के विशिष्ट समाधान मांगे. जैसे कि आज मेरा वो ऑर्डर पूरा हो जाए, आज किसी तरह मेरा वो पेमेंट आ जाए, आज किसी तरह इसका एडमिशन हो जाए. यानी कि जो समस्याएं हैं उसके बारे में बोलता है कि विशिष्ट समस्याओं के विशिष्ट समाधान मांगे, या दूसरों की मदद की वैसी करने की शक्ति मांगे जैसा हम समझते हैं कि उन्हें चाहिए. यहाँ पे वो कहता है कि यह पुराना पैटर्न है जिसमें हम ईश्वर से कहते हैं, हे भगवान, यह मेरे तरीके से करो. और यही वह जगह है जहां हमें ठहर कर देखना चाहिए कि क्या हमारी हर प्रार्थना वास्तव में उचित है. एक सुंदर सुझाव देता है कि जब भी हम कोई प्रार्थना करें तो हम उसमें यह वाक्य अवश्य जोड़े, दाई विल, इफ इट बी दाई विल, यदि ये आपकी इच्छा हो. इससे हमारी प्रार्थना आत्म केंद्रित इच्छा से हटकर ईश्वरीय समर्पण की ओर जाती है. हम ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें आज के दिन के लिए अपनी इच्छा का सर्वोत्तम ज्ञान दे और वह कृपा दे जिससे हम उसे निभा सके. दिन के दौरान भी
जब हम किसी निर्णय या स्थिति के सामने हों तो रुककर कुछ क्षणों के लिए सरल प्रार्थना दोहरा सकते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, दाई विल नॉट माइन बी डन। जब हमारी भावनाएं बहुत विचलित हों तो यह अभ्यास हमारे लिए संतुलन का आधार बन सकता है। यदि हम अपने ध्यान या पाठ से किसी वाक्य या प्रार्थना को याद रखें और बार बार दोहराएं तो यह हमारे भीतर जमी हुई क्रोध, डर, निराशा या भ्रम को दूर करने में मदद करता है। यह हमारे चैनल को फिर से साफ करता है और हमें वापस उस मार्ग पर लाता है जहां हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा को खोजते हैं। ऐसे कठिन क्षणों में हम स्वयं को याद दिलाएं कि दूसरों को संतावना देना संतावना पाने से बेहतर है, समझना समझे जाने से श्रेष्ठ है और प्रेम देना प्रेम पाने से बड़ा है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो स्टेप 11 का सच्चा पालन कर रहे होते हैं। ये प्रार्थना हमें सिखाती कि शांति बाहर नहीं, भीतर के समर्पण में है। जब हम अपनी इच्छा छोड़कर ईश्वर की इच्छा स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर का तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है और यही से शुरू होता है स्टेप 11 की जीवित अनुभूति, यानी कि कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। मेरे अनुभव शायद वैसे ही हैं जो जीवन के उन क्षणों में आए हैं जहां पे शायद मैं असफल हो गया, जहां पे मैं फंस गया। मुझे याद है सोब्राइटी के 5वें साल में मैंने आनंद फानंद में एक फैक्ट्री डाली थी और बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, बड़े एम्बिशन थे, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी नहीं भाप पाया था। सपनों की दुनिया में जीने वाले जब वास्तविक चीज का सामना करते हैं तो साले कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन मैं जूझा, मैं लड़ा और इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि ये साला मेरे बस के बाहर है। और जब बस के बाहर होने लगा तो मेरा भावनिक संतुलन जाने लगा, निराशा के भाव आने लगे, अरे अभी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा साला। ए में आया तभी मैं कर्जे में नहीं था, लेकिन अब तो पूरा कर्जे में पड़ गया मैं। और बस इसी प्रकार की नकारात्मक चीजों से मन घिरता रहा। और ऐसे में मैं जब देखता हूं कि जब मैं ध्यान की तरफ मुड़ा तो मन शांत करने के लिए, लेकिन प्रार्थना में भी वो इच्छाएं प्रकट होती थी, भगवान कैसे भी करके सुलझ जाए यार, इस बार गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा, संयमित जीऊंगा, वगैरह 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 चीजें। बट मैं सच बताऊं तो दोस्तों, उस परिस्थिति को जब तक मैंने स्वीकार नहीं किया, मन शांत नहीं हुआ, तब तक मैं कम नुकसान में नहीं निकला। मेरे अक्सर अनुभव ऐसे हैं, ऐसी परिस्थिति में जब हम पलायनवाद की स्थिति में आ जाते हैं ना, तो शराबी एकदम पैनिक करता है और पूंछ पैरों के बीच में डाल के दौड़ने की बात करता है। ऐसा करने से मेरे नुकसानों में भी कई नुकसान ज्यादा हुए। लेकिन जब उस परिस्थिति में मन को शांत किया, स्पॉन्सर के साथ में बैठ के बात की कि भाई अब इसमें से निकलना कैसे है, जब कोई एक और शांत मन का इस्तेमाल किया, तब जाके वक्त के साथ धीरे 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 करते हुए, उसको सहते हुए, मेरी इच्छा कैसी है, चंचल इच्छा है कि अभी दुख है तो अभी इलाज करो, और अभी इलाज किया है तो अभी ये दुख जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, ये बचपना है। बिल कई बार हमें इस बचपने के बारे में कह गया ना कि वस्तुएं, परिस्थितियां और व्यक्ति ये सब छोड़ के चले जाएंगे, ये सब धोखा दे देंगे या काम में नहीं आएंगे। और वो 7वें कदम में भी, 6ठे कदम में भी हमको यही बता रहा था कि एक सोर्स की बात कर दोस्त, तेरी सुरक्षा वहां से आनी चाहिए। तो ऑल थ्रू आउट मैं देखता हूं कि मैं सुरक्षित कब महसूस करता था। मैं सुरक्षित तब महसूस करता था जब मैं शांत होता था, जब मैं चीजों को स्वीकार कर लेता था। अब नुकसान कितना हुआ हो उससे, या नुकसान बच जाने से
मैंने कभी सुरक्षित महसूस नहीं किया दोस्तों। उसके बाद में भी स्पॉन्सर के साथ में जब मैंने ध्यान की अलग अलग चीजों के बारे में, कलाओं के बारे में सीखना चालू किया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पश्चिमी देश में जब भी ध्यान की बात आती थी तो सीधा एक ही बात कहते थे, लुक ईस्ट, यानी कि पूर्व की ओर देखो। और भारत वो पूर्व था जहां पे इतनी गहराई से मानवता ने इस डिटैचमेंट के विषय को सोचा था, इस डिटैचमेंट के विषय पे चले थे, अनुभव स्थापित किए थे और मार्ग स्थापित किए थे। लेकिन हम ही भूल जाते हैं ना। इनफैक्ट विलियम जेम्स की जो किताब का वर्णन आगे कहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे वर्णन जरूरी है कि वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस जिसने बिल को प्रभावित किया था, उस विलियम जेम्स भी स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हुआ था जब उन्होंने जाके शिकागो में वो एड्रेस दिया था। और जब उन्होंने ध्यान धारणा के बारे में, जब सन्यास के बारे में, पूरी जो भारतीय परंपराएं हैं उन सब के बारे में बात की थी, तो उससे विलियम जेम्स प्रभावित हुआ और विलियम जेम्स से बिल प्रभावित हुआ। आज जो बिल हमें प्रार्थना के उदाहरण दे रहा है, ये उस वक्त की प्रचलित प्रार्थनाएं थी, बड़ी गहरी सैक्रिफाइस की प्रार्थनाएं थी, स्वयं को भुलाने वाली प्रार्थनाएं थी। लेकिन आज अगर हम कबीर की तरफ देखें, हम गुरु नानक की तरफ देखें, तो बस वैसा ही है। हम गौतम बुद्ध की तरफ देखें तो वैसा ही है दोस्तों। और इनफैक्ट ज्यादा करीब आकर के आप मदर टेरेसा की तरफ भी देख ले तो वैसा ही है। वो हम कहते थे ना, खोने में पाना। तो सच में जब हमारी परिस्थितियां असमंजस में चली जाती हैं, जब डाउट खड़ा हो जाता है, क्योंकि व्यवहार तो करना ही है, बिल यहाँ पे कहता है कि व्यवहार तो करना ही है हमें, और व्यवहार में हमारी समस्याओं को तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन क्या उन समस्याओं के बारे में समाधान ना मांगते हुए मन को स्थिर करने में समाधान है क्या? सवाल ये उठता है कि अगर मैं परमेश्वर से संपर्क साधने की, कुछ मांगने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं समस्या का समाधान मांगू या मन की शांति मांगू? मुझे जवाब, मेरा अनुभव कहता है, समस्या का समाधान समस्या इंसानों ने खड़ी की है और इंसानी दिमाग ही उसका समाधान सोचेगा। लेकिन कब सोचेगा वो? जब मन शांत होगा, जब भावनिक रूप से वो डर से बाहर आएगा, जब वो ये समझ लेगा कि अगर सारी चीजें भी मेरे से आप खींच लो तो क्या मैं जी नहीं पाऊंगा? मैं जीऊंगा। तो अगर मैं जीऊंगा तो फिर मैं क्यों ना ढंग से जीऊं, क्यों ना मैं इंसान बन के जीऊं। चीजें थी, गई हैं तो आ जाएंगी, और वैसे ही चीजें अगर हैं भी तो कल साली चली भी जाएंगी ना। बच्चे हैं तो छोड़ जाएंगे, माता पिता है तो उनका वक्त लिमिटेड है, पैसे हैं तो लक्ष्मी चंचल है भाई। लेकिन अगर मेरा मन टिका हुआ है, गुरु नानक जी कहते हैं ना, ध्यान आ जाता है, मन जीते जग जीत। जिसने अपना मन जीत लिया उसने जग जीत लिया यार। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारे पैसे में भी मैंने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है। और कई क्षण ऐसे हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो कुछ नहीं होने की भावना भी नहीं थी, उसका दुख भी नहीं था, उल्टा मन संतुलित था, मन आशापूर्व था। तो बिल जो यहाँ पे प्रार्थनाओं की बात कर रहा है, तो हम अपने धर्म की प्रार्थनाएं, अपनी समझ की प्रार्थनाएं जरूर कर सकते हैं। ये तो एक मार्ग है ना। बिल को जो टाइम पे उसकी प्रार्थना ध्यान आई, जो संत की बात आई, उसने उसका वर्णन किया। लेकिन आज हम अगर भारत में हैं और हमारे पास बहुत सारा एक्सपोजर ऑलरेडी है, तो अब इन नजरों से उसको देखें, प्रोसेस ये यूज करें। और दोस्तों, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा कि यहाँ पे बिल कहता है कि बार बार करें, उसको हम चैंटिंग कहते हैं। हम कहते हैं कि बिल कहता है ये कि यदि हम अपने ध्यान या पाठ से किसी वाक्य या प्रार्थना को याद रखें और बार बार दोहराएं, तो हमारे भीतर जमा हुआ क्रोध, डर, निराशा या भ्रम दूर हो जाता है।
जब ये दूर हो जाएगा तो समस्या का समाधान हम निकाल लेंगे। निकलता आया है, इंसानों ने ही निकाला है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि भगवान ने नीचे आकर के सब कुछ, उसके पैसे भी सुलटा दिए, उसका काम भी चालू कर दिया, उसके बच्चे को भी ठीक कर दिया, उसकी तबीयत भी ठीक कर दी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। हमने अपना ध्यान रखा है और हमने जो जरूरी है वो काम किए हुए हैं। हम संतुलन में आए हैं। तो ये जो चांटिंग है, कई बार ओम का उच्चारण भी मन को शांत करता है। इनफैक्ट शुरुआत के ही सालों में मेरे पहले ग्रुप में हम जब प्रेयर और मेडिटेशन की बात कर रहे थे तो कैवल्य धाम है लोनावाला में, हम वहां गए थे। 15-20 मेंबर्स का ग्रुप था और उन्होंने तभी हमें शवासन सिखाया था। और शवासन में कैसे हम अपने मन को विचार रहित कर सकते हैं, कैसे हम अपने भटकते हुए मन को शरीर की तरफ ला सकते हैं और फिर उसको अ, उस पूरे वातावरण में मिला सकते हैं, खुद को भूलते हुए। और ऐसा ही कुछ बहुत सारे मार्गों से होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सेंट फ्रांसिस की असीसी की प्रेयर को ही ध्यान में रखें। आप किसी भी उस प्रार्थना को, जहाँ पे हम अपने आप को भूलने की बात करते हैं, जहाँ पे हमारी मांग उसका जरिया बनने की है। देखिए कितना विरोधाभास है। एक डरा हुआ इंसान प्रार्थना करता है, एक ऐसा इंसान जो पश्चाताप की आग में छटपटा रहा है कि मेरे से क्या हो गया, ये कैसी अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी, या क्या मैंने बोल दिया कि जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या वो छोटा सा टेम्पटेशन था लोभ का, जिसके चक्कर में पड़ के मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया और साला बना बनाया घर मैंने। एक्चुअली में देखा जाएगा ना, तो मैं समझता हूं हम अल्कोहलिक्स की समस्या यही होती है कि हम वो लोभ को टाल नहीं पाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर कुछ दिनों तक उसके साथ चलते हैं, तब तक नुकसान हो गया होता है और फिर हम दुविधा में पड़ जाते हैं, इसको छोड़ें या पकड़ के रखें। पकड़ के रखने में बड़ा मजा आ रहा है और छोड़ने में दुख हो रहा है। और दूसरी बात, अगर इसको छोड़ दे तो बवाल तो ऑलरेडी हो गया है। अब जिनका विश्वासघात किया है वो छोड़ेंगे नहीं, जिसके पैसे लिए वो छोड़ेगा नहीं। अब तो ब्लाइंड खेल दोस्त। तो ये जो सारी छटपटाहट है ना, भूषण कई बार कहता है, मुझे याद आ जाता है कि साला शरीर थक गया है लेकिन मन है कि दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। उस थके हुए शरीर को खींच रहा है, चल ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और की बीमारी हमें दूर ले जाती है दोस्त, अपने आप से दूर ले जाती है। तो हम क्या खाक किसी के काम में आएंगे? अपने काम में नहीं आ सकता शराबी, वो क्या काम में आएगा? इसके लिए ये विरोधाभास कि भाई जरिया बनने की कोशिश कर। और बिल कई बार कहता है ना, व्हेन नथिंग वर्क्स, वर्किंग विथ अदर्स वर्क। मतलब यही है कि एक आत्म केंद्रित व्यक्ति को बाहर देखना पड़ेगा, खुद से उसको नजर उठानी ही पड़ेगी। खुद को केंद्र बना के रखते हुए मैं शायद अपने आप को बहुत असुरक्षित कर लूंगा। ये प्रार्थना में मेरे कुछ अनुभव थे, मैंने शेयर किए। थैंक यू। थैंक यू लकी, वेरी नाइसली शेयर्ड। इसी को अगर हम लोग आसानी से जिसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं, तो जब भी कोई नया सदस्य हमारे पास फेलोशिप में आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई रात को सोने के पहले एक दफा बैठ के भगवान की प्रार्थना कर ले और आज का दिन मुझे शराब के घूंट से बचा लिया उसका आभार प्रदर्शन कर दे। और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के भगवान के लिए प्रार्थना कर दे कि आज का दिन मुझे शराब के पहले घूंट से दूर रख। ये जो हम लोग जो प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, अगर आप इसके जो मूल है वो मूल हमको दिखाई देते हैं ये 11वें कदम के इस प्रार्थना के ऊपर जो बिल जो भाष्य कर रहा है, यहाँ पर दिखाई देता है कि दिन के सुबह में अगर मैं सही ढंग से जीने के विचारों को लेकर निकलता हूं
और वो सही विचारों से टिके रहने के लिए भगवान से सामर्थ्य मांगता हूँ, ताकत मांगता हूँ, स्ट्रेंथ मांगता हूँ, तो मेरे दिन की शुरुआत जो है वो पर्पसफुल और पॉजिटिव होती है। फिर जब भी आने वाली जो समस्या है वो शायद मेरे को थोड़ा सा हिला देगी, थोड़ा सा मेरा गॉड विल बाजू में रह जाएगा और सेल्फ विल ज्यादा आने लगेगा। अगर ऐसा आता है तो हाउ टू डिटरमिन बिटवीन सेल्फ विल एंड गॉड्स विल, यहाँ पर बिल्डब्ल्यू ये जो फोकस है, ये 11वीं पायरी का ये जो पैसेज है, यहाँ पर अगर हम लोग बारकाई से इसको देखते हैं तो सेपरेशन ऑफ सेल्फ विल एंड गॉड्स विल का यहाँ पर ये दिखता है कि कितना, क्योंकि सब कुछ मेरे ही मन में है और मेरे ही विचारों में है, सिर्फ फर्क है, अंतर है तो सिर्फ भाव का अंतर है। तो अगर मैं सेल्फ विल में हूं तो मैं स्पेसिफिक चीजों के लिए प्रार्थना करता हूं, और जब भी मैं गॉड्स विल में हूं तो मैं ये बोलता हूं कि भगवान जो तेरी मर्जी वो होने दे, और जो तेरी मेरे लिए इच्छा है वो मुझे करने के लिए तुम मेरे को ताकत और प्रार्थना दे, वो शायद मुझे पसंद नहीं होगी। तो सेल्फ विल में हमेशा मैं अपना कन्वीनियंस, अपना स्वार्थ, मेरा प्रमोशन, मेरी बीवी, मेरी सेहत, मेरा पैसा, मेरे बेटे की नौकरी, मैं इन चीजों के बारे में विचार करूंगा। लेकिन जब भी मैं गॉड्स विल की विचार करूंगा तभी मैं ये सोचूंगा कि जो भी होना है उसे मुझे स्वीकार करना है, और जो भी परिस्थिति है उसमें अच्छाई का संदेश लेके जाने के लिए मुझे स्रोत यानी मुझे ईश्वर ने चुना हुआ है, इस भाव से अगर मैं जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जब मैं सेल्फ विल में रहता हूं तो मैं कर्ता भाव में रहता हूं, और जब मैं गॉड्स विल में रहता हूं तो मैं साक्षी भाव में होता हूं। क्योंकि साक्षी भाव में जो भी हो रहा है पूषण के जीवन में, उसको भी मैं साक्षी भाव से जी रहा हूं, और जो पूषण के जीवन का जो हो रहा है, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वो भी चीजें शांतता के साथ में स्वीकार करके उसमें भी अच्छाई से मैं कैसे पेश आ सकता हूं। भले मेरे साथ में चीजें गलत हुई होगी, लेकिन मैं मेरा सही रास्ता नहीं छोड़ूंगा। अपने स्वार्थ के लिए मैं ईश्वर के साथ में बना हुआ ये जो नया कनेक्ट है वो नहीं छोड़ूंगा। ये जो कमिटमेंट है, ये बड़ा फाइन डिफरेंस है कि एक ही मन के एक ही कोने में जहां श्रद्धा बसती है, वो श्रद्धा और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये दोनों बगल बगल में ही रहते हैं। आत्मविश्वास जो है वो सेल्फ विल के बारे में है, और श्रद्धा जो है वो गॉड्स विल के बारे में है। तो मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इस भाव से जब भी होता है तो वो सेल्फ विल के भाव से होता है, और जो भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ये जब भी भाव में रखता हूं तो ये गॉड्स विल का रहता है। तो सही प्रार्थना, अगर मेरा मन बैलेंस्ड है, अगर मेरा माइंड एक सही ढंग से मेरा मेडिटेशन के करने के बाद में भावनिक संतुलन मेरे अंदर अगर है, तो ये भावनिक संतुलन मुझे अपनी समस्याओं की तरफ भी साक्षी भाव से देखने के लिए ताकत देती है। और जब भी वो ताकत कम पड़ती है, और तभी मैं जब भी ईश्वर के साथ में बात करता हूं, हमेशा हमारे ए में कहा जाता है कि मेडिटेशन इज व्हेन आई लिसन टू गॉड एंड प्रेयर इज व्हेन आई टॉक टू गॉड। तो एक ही कदम है, लेकिन एक ही कदम में मेरा ये संभाषण है, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ मांग रहा हूं, और मैं कुछ रिसीव कर रहा हूं। मैं मांग रहा हूं उसकी ग्रेस, और मैं रिसीव कर रहा हूं उसकी ग्रेस। मैं मांग रहा हूं कि तू मेरे साथ खड़ा रहे, एंड मैं रिसीव कर रहा हूं कि तुम मुझे व्हीकल करके यूज कर। मैं मांग रहा हूं कि तेरी जो भी इच्छा हो वो उसको मैं पूरा करने के लिए मुझे ताकत दे। और मेडिटेशन में मैं रिसीव कर रहा हूं कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसको तटस्थता के साथ में, एक मन की शांतता के साथ में मैं स्वीकार कर सकूं। बड़े खूबसूरती से ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन बिल्डब्ल्यू यहाँ पर कहता है। इनफैक्ट इसके आगे वाले पैराग्राफ में भी स्पेसिफिक डिमांड्स, मैंने प्रार्थना किसी खास चीज के लिए की हुई,
और प्रार्थना ईश्वर की इच्छा के लिए की हुई, इसका अंतर बताने के लिए और भी आगे खुलकर BW बात करता है। चलो सुनते हैं। ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। एक्चुअली एक डाउट था, 2 डाउट था एक्चुअली। कैन आई आस्क क्विकली? अभी लेके अंत में ले। ठीक है, भूल जाऊंगा भूषण। तो नोट डाउन कर रखना। ये अभी शुरुआत छेड़ी है, उसको कंप्लीट अगले 3 पैराग्राफ में होगा। नहीं, आपके सेल्फ विल और गॉड विल के बारे में ही एक सिंपल सा सवाल। लाइक सेल्फ विल यानी मेरी इच्छा, गॉड विल यानी ईश्वर की इच्छा। व्हाट इज फ्री विल? उसका मतलब क्या है? वो भी कभी काफी जगह मतलब हुई है। उसका मतलब जॉन बार्ली कौन है? ओके। दैट इज फ्री विल। यू आर नॉट बाउंड बाय एनी एप्रीहेंशन। ठीक है। एक और एक डाउट है ये कि पहले मेडिटेशन क्यों उन्होंने लिया? एक्चुअली पहले प्रेयर आती, प्रेयर लाइक आस्किंग क्वेश्चन एंड मेडिटेशन इज रिसीविंग द आंसर। लेकिन इस चैप्टर में, इस 11 में पहले इन्होंने मेडिटेशन के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद प्रेयर। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। लेकिन बिल कहता है कि पहले अगर तुम्हारा मूड नहीं बना है, भाव ही नहीं है, तो तुम जो बोलोगे वो गलत बोलोगे। सो फर्स्ट इज टू पैसिफाई, फर्स्ट इज टू काम योर माइंड डाउन। पहले अपने मन की शांतता ले आओ, उस भाव में खुद को लेके आओ कि मैं मेरे लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए मांग रहा हूं। वो जो कहता है ना कि फॉरगेट, खुद को भूलने की जो मनस्थिति है, वो पहले मनस्थिति में लेके आओ। नहीं तो तुम मांगोगे तो खुद के लिए मांगोगे ना, तो लोगों के लिए कहाँ मांगोगे। तो पहले शांतता प्राप्त कर लो और पहले वो भाव लेके आओ कि मैं खुद के लिए नहीं मांगूंगा। और फिर सोचो कि फिर मांगना क्या है, और मांगना किसके लिए है, और मांगना किससे है, और मांगना कितना है। ये तब क्लियर होगा जब मैं खुद के लिए नहीं मांग रहा हूं। परफेक्ट, थैंक यू। ओके, रीडिंग कर रहा हूँ। वो फादर जो ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा था, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ विल एंड गॉड्स विल। तो वो कहते हैं कि व्हेन यू आर आस्किंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, और व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, इट इज सेल्फ विल। व्हेन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स, इट इज गॉड्स विल। ओके, शैल आई कंटिन्यू? या प्लीज, इसी को आगे डेवलप किया है। और Okay. Of course, it is reasonable and understandable that the question is often asked, why can't we take a specific and troubling dilemma straight to God and in prayer secure from Him sure and definite answers to our requests? This can be done, but it has hazard. We have seen A ask with much earnestness and faith for God's explicit guidance on matters ranging all the way from a shattering domestic or financial crisis to correcting a minor personal fault like tardiness. Quite often, however, the thoughts that seem to come from God are not answers at all. They prove to be well intentioned, unconscious rationalizations. The A, or indeed any man who tries to run his life rigidly by this kind of prayer, by this self-serving demand of God for replies, is a particularly disconcerting individual. To any questioning or criticism of his actions, he instantly proffers his reliance upon prayer for guidance in all matters, great or small. He may have forgotten the possibility that his own wishful thinking and the human tendency to rationalize have distorted his so-called guidance. With the best of intentions, he tends to force his own will into all sorts of situations and problems with the comfortable assurance that he is acting under God's specific direction. Under such an illusion, he can, of course, create great havoc without in the least intending it. We also fall into another similar temptation. We form ideas as to what we think God's will
is for other people. We say to ourselves, this one ought to be cured of his fatal malady, or that one ought to be relieved of his emotional pain. And we pray for these specific things. Such prayers, of course, are fundamentally good acts, but often they are based upon a supposition that we know God's will for the person for whom we pray. This means that side by side with an earnest prayer, there can be a certain amount of presumption and conceit in us. It is his experience that, particularly in these cases, we ought to pray that God's will, whatever it is, be done for others as well as for ourselves. Continue or stop? Continue, continue. In A, we have found that actual good results of prayer are beyond question. They are matters of knowledge and experience. All those who have persisted have found strength not ordinarily their own. They have found wisdom beyond their usual capability, and they have increasingly found a peace of mind which can stand firm in the face of difficult circumstances. We discover that we do receive guidance for our lives to just about the extent that we stop making demands upon God to give it to us on order and on our terms. Almost any experienced A will tell how these affairs have taken remarkable and unexpected turns for the better as he tried to improve his conscious contact with God. He will also report that out of every reason of grief or suffering, when the hand of God seemed heavy or even unjust, new lessons for living were learned, new resources of courage were uncovered, and that finally, inescapably, the conviction came that God does move in a mysterious way his wonders to perform. Continue. कंप्लीट ही कर डालना, 2 ही पैरा बचे. All this should be very encouraging news for those who recoil from prayer because they don't believe in it or because they feel themselves cut off from God's help and direction. All of us, without exception, pass through times when we can pray only with the greatest exertion of will. Occasionally, we go even further than this. We are seized with a rebellion so sickening that we simply won't pray. When these things happen, we should not think too ill of ourselves. We should simply resume prayer as we can, doing what we know to be good for us. It's a daily reflection again. Perhaps one of the greatest rewards of meditation and prayer is a sense of belonging that comes to us. We no longer live in a completely hostile world. We are no longer lost and frightened and purposeless. The moment we catch even a glimpse of God's will, the moment we begin to see truth, justice, and love as real and eternal things in life, we are no longer deeply disturbed by all the seemingly evidence to the contrary that surrounds us in a pure human affair. We know that God lovingly watches over us. We know that when we turn to Him, all will be well with us here and hereafter. Thank you. आमेन. मैं क्विकली रन करता हूँ. बिल ने जैसे पुश एंड शेयर कर रहा था उसको डेवलप किया है और गहरी बात करता है कि हम अक्सर ये सोचते हैं अगर ईश्वर सचमुच हमारी सुनता है तो क्यों ना हम अपनी किसी विशेष समस्या को सीधे उनके ही पास प्रार्थना में ले जाएं और उनसे निश्चित उत्तर मांगे. और ये प्रश्न तो समझने योग्य है कि ऐसा करना संभव है, लेकिन इसमें कई खतरे हैं. बिल कहता है कि हमने अनुभव से देखा गया बहुत से सदस्य पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ ईश्वर से सीधा मार्गदर्शन मांगते हैं, कभी किसी घरेलू या आर्थिक संकट के लिए, तो किसी व्यक्तिगत समस्या को दूर करने या खुद को सुधारने के लिए. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो उत्तर हमें भीतर से सुनाई देता है वो वास्तव में ईश्वर का उत्तर नहीं होता. वो हमारी अवचेतन तर्कशीलता, नॉन अनकॉन्शियस रैशनलाइजेशन होती है. यानी हम अपने मन की चाह को ईश्वर की इच्छा मान बैठते हैं. और इस भ्रम में पड़कर अगर ये व्यक्ति सोचने लगता है कि वो कुछ जो वो कर रहा है वो सब ईश्वर के निर्देश से हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति
किसी आलोचना या प्रश्न के उत्तर में तुरंत कहते हैं कि मैंने प्रार्थना में ईश्वर से मार्गदर्शन लिया है। उन्हें यह एहसास नहीं रहता कि शायद उनके भीतर की इच्छा और अहंकार ने उस मार्गदर्शन को विकृत कर दिया है, डिस्टॉर्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति में भले ही उनकी नीयत अच्छी हो, वे अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा मानकर कई परिस्थितियों में भ्रम, तनाव या हानि पा सकते हैं, बिना यह चाहे कि वे किसी को नुकसान पहुंचाए। ईश्वर की इच्छा दूसरों के लिए क्या होनी चाहिए? जब हम ये सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इस व्यक्ति को उसकी बीमारी को ठीक होना चाहिए, या किसी को हम मानसिक दर्द से मुक्ति मिलनी चाहिए, और हम उस दिशा में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, तो बिल कहता है ऐसी प्रार्थनाएं निश्चित रूप से सद्भावनापूर्ण है, लेकिन अक्सर उनके पीछे यह अहंकार छिपा होता है कि हमें मालूम है कि ईश्वर को उस व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। हमारा थोड़ा सा मानवीय घमंड भी आ जाता है, जैसे हम ईश्वर की जगह खुद निर्णय लेने लग पड़ते हैं, हम खुद ही ईश्वर बन जाते हैं। हमारा अनुभव ये बताता है कि ऐसी परिस्थितियों में सही प्रार्थना ये होनी चाहिए, हे ईश्वर, आपकी इच्छा जो भी हो वह पूरी हो। हमारे लिए और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी। यह दृष्टिकोण प्रार्थना को नियंत्रण से हटाकर समर्पण की ओर ले जाता है। यह सिखाता है कि हमें परिणाम नहीं मांगना चाहिए, बल्कि दिशा और एक्सेप्टेंस मांगनी चाहिए। यह बिल उस लाइन के अंत में कहता है कि ईश्वर की इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति। आगे पैरा में बिल कहता है कि प्रार्थना के वास्तविक और अच्छे परिणाम किसी संदेह से परे हैं, विदाउट एनी डाउट। यह कोई कल्पना या अंधविश्वास नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव का विषय है। जो लोग लगातार अभ्यास करते रहे हैं, उन्हें अपने भीतर वो शक्ति पाई है जो पहले उनमें नहीं थी। उन्हें ऐसी बुद्धि और समझ हासिल की जो उनकी सामान्य क्षमता से कहीं अधिक थी, और उन्होंने एक ऐसी आंतरिक शांति, पीस ऑफ माइंड पाई है जो कठिन परिस्थितियों के सामने भी अडिग रहती है। धीरे धीरे हमें समझ में आ जाता है कि ईश्वर का मार्गदर्शन हमें उतनी ही मात्रा में मिलता है जितनी मात्रा में हम अपनी मांगने की प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। बिल यहाँ पे बड़ा एक विरोधाभास पेश करता है हमारे सामने। वो कहता है कि हमें ये समझ में आता है कि ईश्वर से मार्गदर्शन हमें उतनी ही मात्रा में मिलता है जितनी मात्रा में हम अपनी मांगने की प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। जब हम ईश्वर से अपने मन माफिक समाधान की मांग बंद कर देते हैं और बस यह चाहते हैं कि उनकी इच्छा प्रगति हो, तब मार्गदर्शन अपने आप आने लगता है। एक किसी अनुभव सदस्य से पूछिए, वो बताएगा कि जैसे जैसे उसने ईश्वर के साथ अपने सचेत संपर्क को बेहतर बनाने की कोशिश की, वैसे वैसे उसके जीवन में अनपेक्षित और अद्भुत परिवर्तन आने लगे। ऐसी परिस्थितियां भी सुधरने लगी जिन्हें वह कभी असंभव समझता था। वह यह भी कहेगा कि वह शोक या पीड़ा के समय से गुजरा, जब ईश्वर का हाथ उसे भारी या अन्यायी लगा। उन्हीं कठिन समस्याओं में अपने जीवन के नए सबक सीखे, अपने भीतर नए साहस और सहन शक्ति के स्रोत खोजे, और अंततः अपने मन में वह गहरी आस्था जड़ पकड़ गई कि ईश्वर अपने चमत्कारों को रहस्यमयी तरीकों से पूरा करता है। आगे कहता है कि यह सब बात उन लोगों के लिए बहुत उत्साहजनक समाचार है जो प्रार्थना से दूर रहते हैं, या जो महसूस करते हैं कि ईश्वर की सहायता और दिशा से कट चुके हैं। सच तो यह है कि हम सब बिना किसी उपवाद के ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमें प्रार्थना करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का बड़ा प्रयास करना पड़ता है। कभी कभी तो हम इतनी आंतरिक विद्रोह और थकान में आ जाते हैं कि प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। बिल यहाँ पे कहता है कि प्रयास जारी रखना, विश्वास बनाए रखना और ईश्वर की इच्छा के प्रति खुले रहना, यह महत्वपूर्ण है। लास्ट के पैरा में
बिल ये कहता है कि ध्यान और प्रार्थना का सबसे बड़ा इनाम जो हमें प्राप्त होता है वो है अपनापन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब हम आध्यात्मिक अभ्यास में आगे बढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम अब एक शत्रुतापूर्ण दुनिया में अकेले नहीं हैं। अब हम खोए हुए, भयभीत या निरर्थक जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं रहे। जैसा ही हमें ईश्वर की इच्छा की हल्की सी झलक भी मिलती है, जैसे ही हम सत्य, न्याय और प्रेम को जीवन का वास्तविक शाश्वत शक्तियों के रूप में पहचानने लगते हैं, हमारे भीतर से वह गहराई बेचैनी मिटने लगती है जो पहले हमें मानव संसार के भ्रम, अन्याय और अस्थिरता से ग्रस्त रखती थी। अब हम देखते हैं कि जीवन में असमानता, पीड़ा या भ्रम मौजूद है, तो भी हम भीतर से विचलित नहीं होते, क्योंकि हमें भीतर से यह निश्चितता मिल चुकी है कि एक प्रेम पूर्ण शक्ति, लविंग गॉड, हम पर दृष्टि रखे हुए है, जो हमें सुरक्षित, समर्थ और दिशा में रखती है। आगे कहता है कि स्टेप 11 की पराकाष्ठा है जब आत्मा अपने भय, भ्रम और अकेलेपन से मुक्त होकर एक गहरे संबंध का अनुभव करती है, ईश्वर से, सृष्टि से और समस्त जीवन से। ओवर टू यू भूषण। सो मैं समझता हूं कि जो शुरुआत में बिल डब्ल्यू जो दो एग्जाम्पल देता है, वो गलत तरीके की प्रार्थना के एग्जाम्पल देता है। पहला गलत तरीका यह है कि मुझे ईश्वर की इच्छा समझ में आई है। लार्जली मैं समझता हूं कि अगर इसको थोड़ा सा गहराई के साथ में देखें तो समाज में प्रचलित जो अंधश्रद्धा है उसके ऊपर थोड़ा सा ये ध्यान डालते हुए कि मैं जानता हूं कि भगवान मुझे ये चीज दे देगा। मेरे मेडिटेशन में, मेरे प्रेयर में मैंने अपने आप के लिए ये मांग लिया है और मैं जानता हूं कि भगवान मुझे ये देने वाला है। इस प्रकार की अंधश्रद्धा या इस प्रकार का सबकॉन्शियस लेवल का रैशनलाइजेशन कि मैं बहुत अतुरता से, बहुत आंतरिकता से चाहता हूं कि ये चीज मुझे मिले और वो मेरे मेडिटेशन में मैंने मांगी हुए है और ईश्वर ने मुझे दे दी है और ये मुझे मिलने वाली है। इस प्रकार की जो प्रार्थना है, या मैं जानता हूं, मेरा कॉन्शियस कांटेक्ट भगवान के साथ में बहुत अच्छा है, मैं हमेशा ये मंदिर में जाता हूँ, ये मंदिर में जाके नवस बोलता हूँ, मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ और मेरे को जो चाहिए वो मुझे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की जो रीजनिंग है, रिचुअल्स है या लॉजिक है, मैं समझता हूं कि ये सब कुछ जो सब कॉन्शियस रैशनलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर है कि यहाँ पर शायद मेरे मन जैसा हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी श्रद्धा और द्विगुणित हो जाएगी। मेरे मन जैसा नहीं हुआ तो मैं नाराज हो जाऊंगा और मुझे प्रार्थना में से मेरा विश्वास उड़ जाएगा। इस प्रकार की संभावना यहाँ पर नजर आने लगती है। दूसरा जो गलत तरीका जो बोलता है कि जो कुछ भी अच्छा है वो ईश्वर की इच्छा है, ऐसा मैं समझता हूं कि मुझे लोगों के प्रति ईश्वर की ईश्वर की इच्छा समझ में आती है। तो ये बेचारा गरीब है, भूखा है, तो इसको तो खाना मिलेगा, या ये इसको नौकरी चाहिए, इसको नौकरी मिलेगी, या ये कोई बुरी फेज में से जा रहा है, वो ठीक हो जाएगा, यही ईश्वर की इच्छा होगी और यही होगा। तो मैं आइदर विश्व, बुराई में या भलाई में, स्वार्थ में या दूसरों के लिए, मैं अगर सोचकर चलता हूं कि मुझे ईश्वर की इच्छा की आइडिया है और यही सही रूप है और यही सही ढंग से ईश्वर की इच्छा समझने का तरीका है, तो ये सब गलत है। ये सब रैशनलाइजेशन है। ये सब मैंने अगल बगल के लोगों को देखते हुए अपने ही मन को बहलाने के लिए, अपने ही मन को ठीक लगाने के लिए बनाए हुई संकल्पनाएं हैं। तो ये ईश्वर की इच्छा, ये कोई भी मुझे समझ में आने वाली या मुझे क्लियरली दिखने वाली ऐसी हो नहीं सकती। तो जो ईश्वर की इच्छा होगी उसे स्वीकार करने की जब भी तैयारी करते हैं तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग होती है।
एक डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है कि जो भी होगा। वो कहता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके ऊपर बड़ी बड़ी आपत्तियां आई, बड़े बड़े संकट आए, लेकिन उसको बड़ी स्थिरता के साथ में वो उसका सामना कर पाए, क्योंकि उनको श्रद्धा थी कि मैं सही चल रहा हूं, जो भी होना है, जो दुनिया के साथ में होगा वो मेरे साथ में होगा, इसके लिए मैं अपने पाथ पे से हट नहीं सकता हूं। मैंने कोई कंडीशंस नहीं डाली थी मेरी सोबराइटी के लिए, मेरे अच्छे बिहेवियर के लिए या अच्छे कर्मों के लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली थी। मैं ये सब अच्छाई जो जो नया जीवन जी रहा हूं वो इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे जीना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि यही मेरी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है। और मैं किसी भी होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, होने वाले परिणामों पर अपना आगे का भविष्य जो है वो उसके ऊपर निर्भर नहीं करूंगा। मैं अपने ही तत्वों को पकड़कर मैं चलूंगा। इस विषय को पकड़कर जो चलते हैं, इस श्रद्धा के साथ में जो चलते हैं, किसी भी तरीके के अंधविश्वास को मन में से हटा के या किसी भी तरीके के रैशनलाइजेशंस को दिमाग में से हटा के बस मुझे अच्छाई के साथ में चलने से ईश्वर की प्राप्ति होने वाली है, ईश्वर की मेरे लिए ही यही इच्छा है, यही समझकर जब भी मैं चलना चालू करता हूं तो मुझे वो सब चीजें प्राप्त होने वाली है। सो मैं खुद इस बात का अनुभव दे सकता हूं कि मैं किसी एक आध्यात्मिक जगह थी और जहां सभी प्रीस्ट लोग और ये नन्स और ये सब ऐसे सब बैठे हुए थे, और जहां पर मुझे बोलना था और मुझे जो भी टॉपिक दिया था मैंने उसके ऊपर बात करने के बाद में एक वहां के जो धर्म गुरु थे वो आए और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप मेडिटेशन करते हो? तो मैंने बोला कि हाँ, बट अमेच्योर मेडिटेशन करता हूँ, मेरा कोई ऐसा ज्यादा गहराई में नहीं, लेकिन मैं 15-20 मिनट शांति में बैठता हूँ सोने के पहले। तो बोलते कितने साल से कर रहे हो? मैं बोला कई साल से कर रहा हूँ। सो बोलते हैं कि डिड यू नो दैट वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट्स ऑफ मेडिटेशन इज योर कमांड ऑन योर स्पीच। जब भी आप मेडिटेशन करने लगते हो तो आपके वक्तृत्व पे आपका कंट्रोल आ जाता है और आपके विचारों को आप सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हो, और ये गिफ्ट आपको आपके मेडिटेशन से मिली हुई है, क्या आप जानते हो? और मैं जब ये सोचा कि पीछे मुड़ के देखा कि मेरे शालेय जीवन में या कॉलेज के जीवन में या मेरे अर्ली करियर के जीवन में भी मेरे बोलने के ही काम थे, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे लार्ज ऑडियंसेस को इन्फ्लुएंस कर सके इतनी मेरे में कभी भी काबिलियत नहीं थी, ना ताकत थी, ना मेरे पास इतना नॉलेज बेस था, ना मेरे को इतनी कन्विक्शन थी, ना मेरे पास इतनी वोकैबुलरी थी। लेकिन जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके ये जो दिए हुए तत्व है वो तत्वों का सहारा लेकर जब भी मैंने ये छोटे छोटे छोटी चीजें पूरी श्रद्धा के साथ में अपनाना शुरू कर दिया, तो मुझे आज कई बार ऐसे लगता है कि जो इंसाइट मुझे बिल डब्ल्यू के लिखने में दिखाई देती है, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि बिल डब्ल्यू ये सोच रहा होगा जब भी उसने ये लिखा, और ये विचार मेरे मन में आ जाते हैं, और ये कहाँ से आते मैं बता नहीं सकता, ये गिफ्ट है। और मैंने कुछ तो भी 15 साल पहले पढ़ा हुआ कोई तो भी एक आधा आर्टिकल होगा, वो सडनली मुझे याद आ जाता है और मैं स्टेज पे खड़ा रहता हूँ, बोलने के लिए खड़ा रहता हूँ, मैंने कुछ सोचा भी नहीं है मैं क्या बोलने वाला हूँ, और वो पूरा कंटेंट जैसे ऐसा क्रोनोलॉजिकली मेरे मन में सिक्वेंशियली अरेंज होके आ जाता है। ये कैसे आ जाता है? ये मेरी गिफ्ट नहीं है, ये मेरा कर्तृत्व नहीं है, ये मेरा स्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो चीज है ये मैं जानता हूं कि ये गिफ्ट्स है। अगर ये रास्ते को ये प्रेयर एंड मेडिटेशन को अगर मेरे मन को अगर इमोशनल बैलेंस प्राप्त हो जाता है तो ये गिफ्ट्स है, ये हमें मिल जाती है, और उससे मुझे खातरी होती है कि जो मैं कर रहा हूं ये मैं सही कर रहा हूं, और जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं वो कई बार मुझे, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि
आप एक आधा शेयरिंग करने को खड़े हो जाते हो और शेयरिंग करने के बाद में सब लोग तालियां बजाते हैं और बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोलते हैं, और बाद में अगर तुमको 10 मिनट बाद कोई पूछे कि तुमने क्या बात किया इतना, तो तुम बता नहीं सकते हो, क्योंकि तुम जब शेयरिंग कर रहे थे तुम अपने आप को भूल गए थे और तुम वो कॉन्सेप्ट में जी रहे थे, और वो तुम जो थॉट है वो थॉट को खुला करने में और अपनी समझ और जो तुमने पढ़ा है सुना है लिखा है वो सब कुछ वहां पर प्रस्तुत करने में इतना तुम खो जाते हो, इतने मग्न हो जाते हो कि तुम खुद भूल जाते हो कि तुम हो कौन, तुम कर क्या रहे हो, तुम खड़े कहाँ हो। और जब बाद में कोई बोलता है तुमने इतना क्या अच्छा बोला यार, तो तुम भी अचंभित हो जाते हो कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया यार, मैंने क्या अलग से बोला, मैं थोड़ी कुछ मैं। एंड दीज आर द, ये अगर एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, आपको इंस्टिंक्टिवली नॉलेज हो रहा है कि एक आधी सिचुएशन में जाने के बाद में ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करने का, उसका इंस्टिंक्टिवली आपको अगर जजमेंट आ रहा है, अगर समाज में आपके विरोधक ऑटोमेटिकली कम होते जा रहे हैं और आपके समर्थक ज्यादा होते जा रहे हैं, आप कोई भी जगह पे पहुंच जाते हो तो झट से सब लोग आपको नोटिस करने लगते हैं और आपके साथ में आके बात करने लगते हैं। ये अनुभव अगर आप कर रहे हो तो समझ लीजिए कि ये आपके अंदर के गुणों के वजह से नहीं है, बल्कि आप ये जो सही मन से सही ढंग से अगर आप प्रार्थना ध्यान और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो कार्यक्रम है उसको पूरे तन मन धन से अगर आप पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास कर रहे हो तो आप में वो प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज होने वाला है। आपको कोई भी लाइटली नहीं लेने वाला है, आपसे उम्र में दुगना उम्र के लोग भी आपको रिस्पेक्टफुली आपके साथ में बात करने वाले हैं। आपको हर चीज का जो भी होने वाला है वो होने के पहले ही उसकी इंट्यूटिवली उसका नॉलेज आपको होने वाला है, और अगर वो गलत भी जाता है तो वो गलत गई हुई चीज को स्वीकार करने का जो धैर्य है वो आपको वहीं के वहीं मिलने वाला है। ये सभी चीजें ये अनुभूति वाली चीजें है। तो बिल डब्ल्यू ये कहता है कि अगर 11वीं पायरी के अंत में वो कहता है कि वी नो दैट गॉड लविंगली वॉचेस ओवर अस, वी नो दैट व्हेन वी टर्न टू हिम ऑल विल बी वेल विथ अस हियर एंड हियर आफ्टर। क्योंकि उसके पहले वाले वो पैराग्राफ में बोलता है, द मोमेंट वी कैच इवन अ ग्लिम्स ऑफ गॉड्स विल, the moment we begin to see truth, justice, and love as the real and eternal things in life, we are no longer deeply disturbed by all the seeming evidence to the contrary that surrounds us in purely human affairs. ये दुनियादारी और दुनिया के लफड़ों में से बाहर निकल के हम अभी ईश्वर के साथ उसके करीब होने की शुरुआत हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि 11वीं पायरी का सही फ्लेवर अगर आपको इस्तेमाल आपको समझना है, तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो उस प्रकार से रोज रात को सोने से पहले अगर शांतता के साथ में बैठकर एक जगह पर सीट के नीचे पिलो लेकर, यानी आपका स्पाइन स्ट्रेट हो जाए, और एक 10 मिनट का 15 मिनट का मेडिटेशन, मोबाइल वोबाइल सब बंद करने के बाद में, टीवी बीवी सब बंद करने के बाद में, बस सोने के पहले का आखिरी एक्ट एक 10 से 15 मिनट का शांतता पूर्वक किया हुआ मेडिटेशन। मेडिटेशन के कई तरीके हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहोगे तो गूगल में अलग अलग ढंग के मेडिटेशन के टेक्निक्स बताए हुए, उसमें से जो आपको समझ में आता है, जैसा समझ में आता है वैसा करिए। कुछ साउंड रिलेटेड है, कुछ एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं, कुछ थॉट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले, कुछ ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले, अलग 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 तरीके के कई सारे मेडिटेशन के प्रकार दिए। उनमें से आपको जो सही लगता है, जो समझ में आता है, जो आसान लगता है, वो एक 15 मिनट के लिए करिए, और फिर ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है उसके लिए प्रार्थना करिए, और वो जो इच्छा आपके मन में प्रकट होगी उसको पूरी तरह से निभाने के लिए आप करेज की प्रार्थना करें, ताकत मांगे, और देखिए क्या फर्क पड़ता है। देख लीजिए, खुद के अनुभव से देख लीजिए, खाली ये किताब पर नहीं, खाली मेरे ऊपर नहीं, लेकिन अपने अनुभव से जांच लीजिए कि क्या फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर हमारा 11वां कदम पूरा हो जाता है।
Thank you very much for giving both of us a chance to share. Over to you, Chalu. थैंक यू भूषण, थैंक यू लकी जी। मैं बस एक बात नोटिस कर रहा था, इस पूरे चैप्टर में एक बार भी शराब का जिक्र नहीं हुआ, बट एनीवेज दोस्तों, हम मीटिंग का समय हो चुका है, तो हम फिर से मिलेंगे अगले शुक्रवार को और हम स्टेप 12 शुरू करेंगे इसी समय पे 9 से 10:30 बजे।